Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन 1, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक रेलवे स्टेशन के पास के कार पार्किंग के चार्जेस की लिस्ट दी गई है। जैसे 4 आवर के लिए 60 रुपीज हैं, 8 आवर के लिए 100 रुपीज हैं, 12 आवर के लिए 140 रुपीज हैं और 24 आवर्स के लिए 180 रुपीज हैं। आपने चेक करना है कि यह पार्किंग चार्ज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है टाइम के अकॉर्डिंग या नहीं। देखो स्टूडेंट, ये डायरेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो 1 आवर के 20 रुपीज चार्ज किए जाते हैं, तो 2 आवर के ये 1 का डबल हो गया ना 2, तो 2 आवर के 40 रुपीज होने चाहिए। 3 आवर के 60 रुपीज होने चाहिए। 1 का डबल 2 हो गया तो 20 का डबल 40 हो गया। 1 का ट्रिपल 3 हो गया तो 20 का ट्रिपल 60 हो गया। इस तरह से 4 आवर के 80 रुपीज होने चाहिए। 2 का डबल 4 हो गया तो 40 का डबल 80 हो गया। यहाँ ये डायरेक्ट रेशो है। इसी तरह से हम यहाँ चेक करें कि यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन है अथवा नहीं। देखो यहाँ 4 आवर का चार्जेस 60 रुपीज है। यहाँ हमको गिवन है चार्जेस फॉर 4 आवर इज इक्वल 60 रुपीज। यहाँ नोट करें चार्जेस फॉर 4 आवर इज इक्वल 60 रुपीज। हम 1 आवर का चार्ज पता करें। यहाँ नोट करें चार्जेस फॉर 1 आवर इज इक्वल, यह 60/4 होगा ना। 4 आवर का 60 रुपीज है तो 1 आवर का 60/4, इट मीन्स 15 रुपीज होना चाहिए। अब यहाँ 8 आवर का चार्जेस पता करें। चार्जेस फॉर 8 आवर, तो यह 8 × 15 मीन्स यह 120 रुपीज होना चाहिए, जो कि नहीं है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब इसे चेक करते हैं। इसके अकॉर्डिंग 12 आवर का चार्जेज होना चाहिए। 12 × 15 इज इक्वल 180। यह भी 180 नहीं है। इट मीन्स यह भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। अब 24 आवर का देखते हैं। चार्जेज फॉर 24 आवर्स इज इक्वल 24 × 15। स्टूडेंट, आप 24 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 360, जो कि यह भी नहीं है। इट मीन्स इनमें से कोई भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। ये हमने पता किया, इनमें से एक भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। इसीलिए यहां नोट करें the parking charges are not in direct proportion to the parking time. That's okay. अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, a mixture of paint is prepared by a mixing 1 part of red pigment with 8 parts of base. In the following table, find the parts of base that need to be added. स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला गया है कि एक मिक्सचर पेंट का प्रिपेयर किया गया है 1 पार्ट रेड पिगमेंट मिक्स करके, जिसके साथ में 8 पार्ट बेस है। आपको यहाँ यह टेबल दी गई है। आपने फाइंड करना है पार्ट ऑफ बेस दैट नीडेड टू एडेड। ये पार्ट ऑफ बेस ब्लैंक है ना, यहाँ कितना पार्ट ऑफ बेस ऐड किया जाना चाहिए यह आपको पता करना है। दैट्स ओके। सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पार्ट्स ऑफ पिगमेंट 1 है, पार्ट ऑफ बेस 8 है। इट मीन्स यह 8 टाइम है। यह 1 से 4 हो गया। इट मीन्स 4 टाइम उन्होंने इंक्रीज कर दिया, तो यह भी तो 4 टाइम इंक्रीज होना चाहिए। इट मीन्स 8 4 टाइम 32 होना चाहिए। अब यह 1 से 7 टाइम 1 7 टाइम 7,
इन्होंने 7 टाइम किया है, मीन्स 7 किया है, तो यह भी तो 7 टाइम होना चाहिए। इट मीन्स 8 7 टाइम 56 होना चाहिए। यहां नोट कर दें 56। अब यह 1 से 12 किया है, इट मीन्स 12 टाइम इंक्रीज किया है, यह भी 12 टाइम होना चाहिए। इट मीन्स इसको 96 होना चाहिए। यह 1 से 20 मीन्स 20 टाइम इंक्रीज किया है, तो यह भी 20 टाइम इंक्रीज होना चाहिए, मीन्स 160 होना चाहिए। दैट्स ओके। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3, इन क्वेश्चन 2 above, if one part of red pigment required 75 millimeter of base, how much red pigment should be mixed with 1800 milliliter of base? स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला है कि जैसे क्वेश्चन 2 में जो हमने अभी अभी किया है, ये वाला, जैसे क्वेश्चन 2 में जो हमने एबव किया है, 1 पार्ट रैग पिगमेंट के लिए मान लो 75 मिलीलीटर बेस की रिक्वायर्स है, तो आप बताओ कितना रैग पिगमेंट मिक्स किया जाना चाहिए यदि बेस 1800 मिलीलीटर है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर दो चीज हैं, एक तो है रेड पिगमेंट और एक है बेस। यहाँ नोट करें पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट और यहाँ नोट करें पार्ट ऑफ बेस। देखो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 1 है, तो आप यहाँ 1 नोट करें, और इसके लिए बेस 75 मिलीलीटर है, यहाँ नोट करें बाय 75। अब आपको रेड पिगमेंट यहाँ आस्क किया गया है यदि बेस 1800 है। देखो बेस तो आपको 1800 गिवन है, बट रेड पिगमेंट इसका आपने पता करना है। आप यहाँ नोट करें, लेट्स द पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट बी एक्स, मीन्स आप इसे यहाँ एक्स कर लें। स्टूडेंट, इसके बाद में आपने बहुत इजीली सॉल्व कर लेना है। क्या कि आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मीन्स आप 75 इंटू एक्स करें, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। यहाँ नोट करें 75 इंटू एक्स, देखो इनका मल्टीप्लाई हो गया। अब आप इनका मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल 1 इंटू 1800। अब स्टूडेंट देखो 1800 इंटू 1, यह तो 1800 ही होगा, और यहाँ पर 75 का x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आप 75 को ट्रांसफर करोगे तो इधर जाके डिवाइड करेगा, इट मीन्स ये हो गया 1800 बाय 75। स्टूडेंट, यदि आप इन्हें सॉर्ट करना जानते हो तो सॉर्ट कर लें। हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 25 से कर सकते हैं। देखो 5 1 टाइम 5, 5 5 टाइम 25, और 5 3 टाइम 15, 5 6 टाइम 30। अब 15 से करें, 15 2 टाइम 30, 15 4 टाइम 60, इस तरह से 24 हो गया। लेकिन कुछ स्टूडेंट को यह सॉर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसे ठीक से नहीं कर पाते। ऐसे स्टूडेंट प्रॉपरली डिवाइड कर लेंगे, जैसे 75 से 1800 को आप डिवाइड करें आप अपने तरीके से, आपका आंसर 24 आ जाएगा। दैट्स ओके। इज इक्वल हो गया 24, मीन्स रेड पिगमेंट 24 की रिक्वायरमेंट है। दैट्स ओके। आप यहाँ नोट कर सकते हो 24 रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स्ड। यहाँ नोट करें 24 रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स्ड। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा। क्वेश्चन 4, a machine in a soft drink factory fills 480 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours?
स्टूडेंट, आपसे यहाँ बोला जा रहा है कि एक मशीन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में 6 आवर्स में 840 बोतल्स फिल करती है। तो आप बताओ वह 5 आवर्स में कितने बोतल फिल करेगी। आप यहाँ नोट करें, नंबर ऑफ बोतल विल बी फिल्ड इज इक्वल एक्स। यहाँ पर आपको दो चीज हैं, एक तो है टाइम मीन्स आवर्स और एक है बोतल। यहाँ नोट करें नंबर ऑफ आवर्स और यहाँ नोट करें नंबर ऑफ बोतल्स। नंबर ऑफ आवर्स हैं यहाँ पर 6 और नंबर ऑफ बोतल हैं 840 इज इक्वल नंबर ऑफ आवर 5 आवर्स हैं और नंबर ऑफ बोतल आपने फाइंड करनी है, इट मीन्स एक्स है। स्टूडेंट, आप पहले की तरह से ही यह सेम क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे। आप नोट करें 840 मल्टीप्लाई बाई 5, 840 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स। स्टूडेंट, अब आप इस 6 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ आके डिवाइड करेगा। इस तरह से ये हो गया 840 मल्टीप्लाई 5 बाई 6। देखो स्टूडेंट, आप 6 से सॉर्ट करें, 6 1 टाइम 6, देखो ये तो 1 हो गया, ये 6 1 टाइम 6, 6 4 टाइम 24 और यह 0 सेम है 140 हो गया। अब आपने 140 इंटू 5 करना है, 140 इंटू 5 करोगे ये हो जाएगा 700। दैट्स ओके। 700 क्या बोटल्स। यहाँ नोट करें नंबर ऑफ बोटल्स विल फिल इन 5 आवर्स इज इक्वल 700 बोटल्स। दैट्स ओके। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, a photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attain a length of 5 cm as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only? What would be its enlarged length? स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर लेंथ के बैक्टीरिया का फोटोग्राफ करते हैं तो वह 50,000 टाइम्स बड़ा आता है, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में शो किया गया है। आप बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ पता करें और यह भी बताएं कि यदि फोटोग्राफ 20,000 टाइम्स एनलार्ज है ओनली तो उसकी लेंथ क्या होगी। स्टूडेंट, आप यहाँ पर नोट करें लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इन सेंटीमीटर और यहाँ नोट करें नंबर ऑफ टाइम्स फोटोग्राफ एनलार्ज्ड। देखो स्टूडेंट, यहाँ लेंथ 5 सेंटीमीटर है, 5 नोट करें और यह 50,000 है, यहाँ 50,000 नोट करें। यहाँ आपको एक्चुअल लेंथ आस्क की है, इट मीन्स हम लेंथ ऑफ बैक्टीरिया x मान लें, यह एक्चुअल है ना, इसीलिए तो फोटोग्राफ एनलार्ज्ड ओनली 1 ही रखें। इसके बाद आपको यह 20,000 टाइम्स का फाइंड करना है, मीन्स फोटोग्राफ एनलार्ज्ड 20,000 है, इसके बाद आपने 20,000 टाइम्स का फाइंड करना है, इट मीन्स फोटोग्राफ एनलार्ज्ड 20,000 है। आप यहाँ 20,000 नोट करें और इसे थोड़ी देर के लिए y मान लें। आप यह क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इट मीन्स x इंटू 50,000 इज इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 1। अब आप 50,000 को ट्रांसफर करेंगे तो इधर आके डिवाइड करेगा। इस तरह से ये हो गया x इज इक्वल, देखो ये 5 1 टाइम 5 हो गया, 5 अपॉन 50,000। देखो स्टूडेंट, 5 से 5 शॉर्ट हो गया, इट मीन्स ये हो गया 1/10,000। ये 40 है ना, इसीलिए आप इसको 10 पावर -4 भी नोट कर सकते हो। दैट्स ओके। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये होगा ना
इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाई y इज इक्वल x इंटू 20,000 और x की वैल्यू हमने 1/10,000 फाइंड की है। ये y वन टाइम तो y हो गया, y इज इक्वल x की वैल्यू 1/10,000 फाइंड की है, तो ये हो गया 1/10,000 इंटू 20,000। स्टूडेंट अब आप देखो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो शॉर्ट हो गए, क्या रिमेनिंग हुआ, यह 2, इसीलिए यहां नोट करें y इज इक्वल 2। ये 2 सेंटीमीटर में होगा क्योंकि यह एक्चुअल लेंथ है। इट मीन्स ये वैल्यू हुई 10⁻⁻4 और ये वैल्यू हुई 2। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6, in a model of ship the mast is 9 centimeter high while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of ship is 28 meter, how long is the model ship? स्टूडेंट यहाँ एक शिप के मॉडल की बात की जा रही है जिसकी हाइट ऑफ मास्ट 9 सेंटीमीटर है, जबकि एक्चुअल शिप का मास्ट 12 मीटर हाई है। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि यदि लेंथ ऑफ शिप 28 मीटर है तो मॉडल ऑफ शिप कितना होगा। देखो स्टूडेंट यहाँ पर दो बात हैं, एक तो है मॉडल शिप और एक है एक्चुअल शिप। यहाँ नोट करें मॉडल शिप और यहाँ नोट करें एक्चुअल शिप। देखो मॉडल शिप 9 सेंटीमीटर है और एक्चुअल शिप 12 मीटर है, और यहाँ पर एक्चुअल शिप 28 मीटर है, यह 28 है और इसे आप x मान लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से हो गया 12 इंटू एक्स इज इक्वल 9 इंटू 28। अब देखो 12 को इधर ट्रांसफर करोगे तो डिवाइड करेगा, इस तरह से यह हो गया x इज इक्वल 9 इंटू 28 बाई 12। अब इन्हें सॉर्ट करें, देखो 3 से करते हैं, 3 4 टाइम 12 और 3 टाइम 9, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। अब देखो 4 1 टाइम 4 और 4 7 टाइम 28, ये 4 1 टाइम 4 हो गया और यह 4 7 टाइम 28 हो गया। अब आपके पास में है 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 क्या होगा 21। इस तरह से लेंथ ऑफ मॉडल 21 सेंटीमीटर हो गया। आप यहाँ नोट कर सकते हैं लेंथ ऑफ मॉडल इज इक्वल 21 सेंटीमीटर। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7, सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन 9 इंटू 10 पावर 6 क्रिस्टल, हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर, 1.2 kg ऑफ शुगर। स्टूडेंट यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आप ऐसा मान लें कि 2 kg शुगर में 9 इंटू 10 पावर 6, इट मीन्स 9 के सामने 6 जीरो रखो, इतने क्रिस्टल होते हैं 2 kg शुगर में। तो आप बताएं 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे और 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे। स्टूडेंट यहाँ पर दो चीजें हैं, शुगर इन kg और कंटेन क्रिस्टल्स। यहाँ नोट करें शुगर इन kg और यहाँ नोट करें कंटेन्स क्रिस्टल। देखो स्टूडेंट शुगर है 2 kg और क्रिस्टल है 9 इंटू 10 पावर 6, 9 इंटू 10 पावर 6। शुगर 5 kg की बात की जा रही है, क्रिस्टल हम यहाँ x मान लेते हैं, शुगर 1.2 kg की बात की जा रही है और क्रिस्टल हम यहाँ y मान लेते हैं। फर्स्ट हम इनको सॉल्व करें तो ये हो गया 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स इज इक्वल 5 इंटू 9, ये हो गया इज इक्वल 5 इंटू 9 इंटू 10 पावर 6। अब 2 को ट्रांसफर करोगे तो इधर आके डिवाइड करेगा ना, इस तरह से ये हो गया x इज इक्वल 5 इंटू 9 इंटू 10 पावर 6 बाई 2। देखो 9 5 टाइम 45 हो गया,
45 को 2 से डिवाइड करोगे तो यह 22.5 हो गया इंटू 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 6। दैट्स ओके। 5 kg में इतने क्रिस्टल होंगे। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखो यह सॉल्व होगा। इस तरह से हो गया 5 इंटू वाई इज इक्वल एक्स इंटू 1.2। आप 5 को इधर ट्रांसफर करोगे तो यहाँ के डिवाइड करेगा। इस तरह से ये हो गया y इज इक्वल x की वैल्यू ये है। इट मीन्स 22.5 इंटू 10 पावर 6 इंटू 1.2 बाई 5। अब देखो आप इसे 5 से डिवाइड करें। 5 1 टाइम 5, ये 5 1 टाइम 5, 5 4 टाइम 20, 5 5 टाइम 25। अब ये 4.5 इंटू 1.2 हो गया। स्टूडेंट आप 4.5 इंटू 1.2 करोगे तो आपका आंसर आएगा 5.4 और यह 10 पावर 6 सेम एज इंटू 10 पावर 6। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 8, रश्मि हैज अ रोड मैप with a scale of 1 centimeter represent 18 kilometer. She drives on road for 72 kilometer. What would be her distance covered in the map? स्टूडेंट यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि रश्मि एक रोड मैप कर रही है जिसका स्केल 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है और वह ड्राइव्स करती है रोड पर 72 किलोमीटर। तो वह क्या डिस्टेंस कवर करेगी मैप पर? स्टूडेंट यहाँ पर दो चीज हैं। एक तो है डिस्टेंस कवर्ड ऑन रोड और सेकंड है डिस्टेंस कवर्ड इन मैप। यहाँ नोट करें डिस्टेंस कवर्ड ऑन रोड इन किलोमीटर और यहाँ नोट करें डिस्टेंस रिप्रेजेंट ऑन मैप इन सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट यहाँ डिस्टेंस कवर्ड ऑन रोड 72 किलोमीटर है जिसे वह 1 सेंटीमीटर के थ्रू रिप्रेजेंट करती है और रोड पर 72 किलोमीटर जाना है तो हम मान लेते हैं उसे x किलोमीटर रिप्रेजेंट करेगी। इस तरह से यह हो गया 18/1 इज इक्वल 72/x। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया x इंटू 18 इज इक्वल 1 इंटू 72। स्टूडेंट अब आप इस 18 को ट्रांसफर करोगे तो यह साइड चेंज करके डिवाइड करेगा। इस तरह से यह हो गया x इज इक्वल 72 1 टाइम 72 ही हुआ 72/18। स्टूडेंट 18 4 टाइम 72 होता है। इस तरह से ये हो गया 4 सेंटीमीटर। मीन्स वह 4 सेंटीमीटर मैप पर शो करे। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 9, अब 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल cast a shadow 3 meter 20 centimeter long. Find at the same time the length of shadow cast another pole 10 meter 50 centimeter high, the height of pole which cast shadow 5 meter long. स्टूडेंट आपको यहाँ बोला जा रहा है कि एक वर्टिकल पोल जिसकी हाइट 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है उसकी शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। आपने उसी टाइम पर फाइंड करना है अनदर पोल जो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई है उसकी लेंथ ऑफ शैडो क्या होगी। सेकंड, लेंथ ऑफ शैडो 5 मीटर लॉन्ग है तो पोल की हाइट क्या होगी। दैट्स ओके। स्टूडेंट यहाँ दो चीज हैं, हाइट ऑफ पोल और लेंथ ऑफ शैडो। यहाँ नोट करें हाइट ऑफ पोल और यहाँ नोट करें लेंथ ऑफ शैडो।
देखो स्टूडेंट, यहाँ हाइट ऑफ पोल 5 मीटर 60 सेंटीमीटर दी गई है, जिसे आप 5.6 मीटर भी नोट कर सकते हैं, और उसकी शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। इट मीन्स 3.20 मीटर। और यहाँ पोल लेंथ 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है। इट मीन्स 10.50 मीटर। इसे हम x मान लेते हैं। यह हम पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 5.6 इंटू x इज इक्वल 3.20 मीन्स 3.2 इंटू 10.50 मीन्स 10.5 इंटू 10.5। अब देखो 5.6 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड करेगा। इस तरह से यह हो गया x इज इक्वल 3.2 इंटू 10.5 अपॉन 5.6। देखो स्टूडेंट, इन्हें हम 8 से सॉर्ट करें। 8 4 टाइम और 8 7 टाइम। देखो यहाँ भी 1 डिजिट डेसिमल है, यहाँ भी 1 डिजिट डेसिमल है, तो यह डेसिमल से डेसिमल सॉर्ट हो गए। अब 8 4 टाइम 32, 8 7 टाइम 56। अब आप 7 से इसे सॉर्ट करें। 7 1 टाइम 7 और 7 1 टाइम 7, 7 5 टाइम 35। ये तो हो गया 1 और ये हो गया 7 1 टाइम 7, 7 5 टाइम 35। इट मीन्स 1.5। अब आप 1.5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये हो गया 6.0। इट मीन्स 6 मीटर। दैट्स ओके। कुछ स्टूडेंट को यह कट करने में, सॉर्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो वह अपने तरीके से कर लेंगे, जैसे 3.2 इंटू 10.5 अपॉन 5.6। अब देखो इधर डेसिमल के 2 डिजिट हैं, तो इसे सिंपली नोट कर लें, इज इक्वल 32 इंटू 105 बाई 56। यहाँ डेसिमल के 2 डिजिट हैं, तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ डेसिमल का 1 डिजिट है, तो इधर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 सॉर्ट कर लेंगे और इनको मल्टीप्लाई करके 560 का डिवाइड कर लेंगे। दैट्स ओके। फाइनली आंसर 6 मीटर ही आएगा। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ हम सेकंड पार्ट नोट करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ सेम एज नोट करें, हाइट ऑफ पोल, लेंथ ऑफ शैडो। देखो हाइट ऑफ पोल तो 5.6 मीटर ही है और लेंथ ऑफ शैडो 3.20 मीन्स 3.2 मीटर है। यहाँ आपको शैडो की लेंथ 5 मीटर गिवन है, मीन्स ये 5 हो गया, और आप इसको y माइंड कर लें। अब इसे सॉल्व करते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से ये हो गया y इंटू 3.2 इज इक्वल 5.6 इंटू 5, 5.6 इंटू 5। अब 3.2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड करेगा। इस तरह से ये हो गया y इज इक्वल 5.6 इंटू 5 अपॉन 3.2। स्टूडेंट देखो, यहाँ भी डेसिमल का 1 डिजिट है और यहाँ भी डेसिमल का 1 डिजिट है, तो यह डेसिमल से डेसिमल सॉर्ट हो गया। इस तरह से ये हो गया 56 इंटू 5 अपॉन 32। इसे हम 8 से सॉल्व करें। 8 4 टाइम 32, 8 7 टाइम 56। ये 4 हो गया और यह 7 हो गया। 7 5 टाइम 35। इस तरह से ये हुआ 35/4। आप डेसिमल में डिवाइड कर लेंगे। देखो 4 से डिवाइड करते हैं 35 को। 4 8 टाइम 32, यहाँ रिमेनिंग 3 हुआ। डेसिमल 0, 4 7 टाइम 28, 2 रिमेनिंग हुआ 0, 4 5 टाइम 20। इस तरह से यह 8.75 हो गया। यहाँ नोट कर लें, इज इक्वल 8.75 मीटर।
जिसे आप 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। दैट्स ओके। क्वेश्चन 10, a loaded truck travels 14 km in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक लोडेड ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर ट्रेवल करता है। यदि स्पीड सेम रहती है तो यह 5 आवर में कितना ट्रेवल करेगा। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर दो चीज है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर और टाइम टेकन। यहाँ नोट करें डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर और यहाँ नोट करें टाइम टेकन। देखो स्टूडेंट, यहाँ डिस्टेंस 14 किलोमीटर है और टाइम टेकन है 25 मिनट और यहाँ टाइम गिवन है 5 आवर। डिस्टेंस को हम x किलोमीटर मान लेते हैं। अब सॉल्व करें या क्रॉस मल्टीप्लाई। इट मीन्स 25 मिनट into x is equal 14 किलोमीटर into 5 आवर्स। देखो स्टूडेंट, यह तो आवर्स है बट यह मिनट है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। या तो आप आवर्स को मिनट में करें या मिनट को आवर्स में करें। मान लो आप आवर्स को ही मिनट में कर रहे हैं तो ये हो गया 25 into x is equal 14 into 5 आवर्स को मिनट में करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई और होगा। अब यह भी मिनट हो गए और यह भी मिनट हो गए। दैट्स ओके। अब आप इस 25 को ट्रांसफर कर ले। आप यहां रिटर्न कर सकते हो 1 आवर इज इक्वल 60 मिनट। अब आप इस 25 को इधर ट्रांसफर करें तो यह हो गया x इज इक्वल 14 into 5 into 60 डिवाइड बाई 25। अब देखो, आप 5 से 25 को सॉर्ट कर ले 5 टाइम और इस 5 से 60 को सॉर्ट कर ले 12 टाइम। कहने का मीन्स ये है 5 1 टाइम 5 एंड 5 5 टाइम 25। अब 5 1 टाइम 5 एंड 5 12 टाइम 60। अब आपके पास में 14 into 12। आप 14 into 12 करें, ये हो गया 168। इट मीन्स 5 आवर में 168 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। आप यहाँ नोट कर सकते हैं इट कैन ट्रेवल इन 5 आवर इज इक्वल 168 किलोमीटर। दैट्स ओके।